हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। सो आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने लिखा है कि हाउ टू अटेम्प्ट आईबीपीएस क्लर्क मींस रीजनिंग सेक्शन, है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर ऐसा कुछ पेपर आपके लेवल में आता है आपके एग्जाम में, तो किस तरीके से अटेम्प्ट्स करने हैं इसमें, ठीक है ना। तो मेरी स्ट्रेटेजी को भी मैं पूरा बताऊंगा एट द एंड जब मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। और देखते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट कर लेता हूँ। आपकी स्क्रीन पे अभी आ जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्क्रीन की ओर, ठीक है। देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन बता दूं रीजनिंग सेक्शन की, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बट घबराइएगा नहीं कि कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, नहीं। अभी तक तो पिछले 2-3 साल से तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, बट स्टिल कोई बात नहीं, परेशान मत हो, इससे वर्ड से मत परेशान होना, ठीक है। ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स की मिलेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और जो मार्क्स होंगे वो 60 मार्क्स के होंगे। तो देखो, आप रीजनिंग में क्यों ना आप महागुरु हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको एक बार फिर भी सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप रीजनिंग सेक्शन में जाइएगा तो पजल से और सेटिंग अरेंजमेंट से तो बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना, वरना क्या होगा कि आप एक ही पजल को लेके बैठे रहोगे और आपका 45 मिनट्स का जो टाइम है वो पूरा का पूरा भी जा सकता है। क्या पता कैसा लेवल का उसने पजल बनाया है, वो हार्ड हो सकती है, वो इजी भी हो सकती है, वो मॉडरेट भी हो सकती है, बट हमें लेवल नहीं मालूम है, क्योंकि हमें तो पेपर मालूम ही नहीं है कि कैसा आ रहा है पेपर, अभी लेवल क्या होगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, आराम से ठंडे दिमाग से करना और बिल्कुल भी मतलब किसी भी क्वेश्चन को लेके फंसे मत रह जाना। नहीं हो रहा है तुरंत स्किप किया और आगे बढ़ा। एट द एंड सारे जो हम लोग ढूंढेंगे, देखो हम चूजी बनेंगे, हमको चूजी बनना है, हम कैसे भी हमको सेलेक्ट करने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, मैं रीजनिंग सेक्शन पे डायरेक्ट स्विच होऊंगा, देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये आपके सामने आया है जनरल अवेयरनेस, तो सबमिट सेक्शन कर देता हूं मैं, ठीक है। इसकी भी कोई मुझे नीड नहीं है। अब जो मेरे पास आएगा, आई थिंक रीजनिंग सेक्शन मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबमिट सेक्शन करते हैं और मेरे सामने आया सिलॉग्स का। तो यार देखो, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि थोड़ा सा हम लोग पेन टैबलेट है, ठीक है। चलो यार
एक बार चेक कर लूँ। चार पाँच 2003 4 5 यहाँ पे भी तो हो सकता था, है ना। आफ्टर बी 1 2 इज 1 more than 2 + 1 3 लोग होंगे 1 2 3। द नंबर ऑफ पीपल जॉइंट आफ्टर बी, बी के बाद 2 + 1 आफ्टर बी इज 1 more than before C. C before. ठीक है। If all done quickly before D, if 1 2 3 4 4 माइनस में 3 लोग 1 2 3 सी यही होगा। If F is joined immediately before D, D F 2003 एक बचना देते हैं।
ठीक है। और 3 और 8 6 3 9 8 6 2 1 8 6 2 1 4 6 3 2 7 1 9 4 9 2 4. Step number 2. 6 8 और 1 3 और 1 6 और 2, लेकिन बीच में 6 4 7 3 10 10 8 1 9 नहीं 12 कैसे आ जाएगा? 6 4 10 का तो अच्छा 7 3 10 7 5 8 ठीक 6 5 11 6 0 9 6 1 1 1 2 0 4 2 0 4 7 1 9 4 4 9 0 8 2 1 4 0 9 8 0 4 9 0 4 9 0 8 2 तो इसके ठीक है 1 + 1 2 2 4 9 2 9 1 10 11 9 1 10 अच्छा 7 7 7 + 9 4 13 हाँ ठीक है ठीक नहीं 10 10 + 1 आ रहा है 1 + 1 is 2 4 9 9 4 13 4 8 1 9 Each of the following is second from the right hand. Step number 4.
Step number 49. 611 ये रहा 992 2 इन स्टेप नंबर 5 1 2 3 3 3 3 थर्ड नहीं कुछ माइनस भी करना है सब्ट्रैक्टेड माइनस हो जाएगा ना कितना अब ये 10 आएगा नहीं 8 माइनस 6 8 आएगा 5 3 8 9 नहीं तब भी नहीं देगा 9 7 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 तो 25 आएगा। 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 25 माइनस 16 नहीं देना है। ओनली नंबर 12 it second to the right. It can be application. What is the between E and F? C does not adjacent to F. F. It will be F. ये कहीं है
फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। The difference is नहीं is added in each टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी क्या कहता है 2 और 3 से लास्ट 2 डिजिट होनी चाहिए। If one is added 4 digit number then 3615 हो जाएगा ना। तो 1 5 2 से डिविजिबल नहीं है, 26 3 से डिविजिबल नहीं है, 27 2 से नहीं है, 5 6 26 ये भी नहीं होगा, 30 7 4 3 0 देन हमें मल्टीपल ऑफ 4 से डिवाइड है क्या? ये तो हो रहा है क्या? 6 4 जो 4 6 4 5 times नहीं 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 नहीं
6% से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 but taller than R. G is taller than R. Tallest नहीं होना चाहिए. P is taller than W, but not as much as G. And H. R is taller than only 3%. इससे R. That means G can be here, G definitely will be at this position, and G and H for sure. नहीं H कैसे जाएगा? ये है. देखते हैं. H is shorter than R, तो H तो हो ही नहीं सकता. तो R से छोटा है. R बड़ा है ना H से, तो R के पीछे G के पीछे G, मतलब P W और H को लिखना है. P W H. H is shorter than R and M, but not as much as P. The one, हाँ, that means H यहाँ, P यहाँ, W यहाँ, एक बच रहा है. M, हाँ, the one who is shortest is second shortest. 4 7 feet. क्या है क्वेश्चन? What is the possible height of R? R की 6 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है. A and C. Which of the following statement is true? Possible height of M की 7 से ज़्यादा. हाँ, क्या है ये? The US has opted to stay out of the Human Rights of the Council. The US joined the body only in 2009 under the president. The US has opted to stay out of the Human Rights Council. तो डिपेंड ही नहीं हो रहा है कोई स्टेटमेंट. हटाओ. Drop in the water level and all this. The lakes have become dry due to several reasons like pollution. Also these. The Water Supply Authority should impose a partial cut in supply to tackle a situation, and the government should appeal. हाँ, दोनों सही लगा. Both. Let's see. हाँ, अभी भी है समय. चलो इसको देखते हैं. इसमें टाइम लगेगा. इसमें एक्यूरेसी मिलेगी. इन द सिंबल्स ये है सिंबल्स. लेटर्स ये है. हाँ, ये है. तो क्या करना है? उतार लो. क्वेश्चन मार्क T1 एट द रेट फ्रॉम जस्ट आफ्टर 9 यहाँ तक एट द रेट 3E the same order left 3E छोड़ दो. स्टार I और U. ठीक है. स्टार FL9 फिर OIU. उसके बाद AQ2
J G5 R 7W dollar SM plus 8x% Z ampersand 6y exclamation mark. हे भगवान, which of the following sixth final step चलो कोई नहीं. The number is immediately followed by a consonant. Why is it second to none? Is it second to the and the one which is opposite to x? 2% shift. Y sits at the corner of the longer side. That means कहीं भी बैठा है तो x y से second to the left दोनों से opposite to x मतलब इसके अपोजिट में x है. ठीक है, इसके अपोजिट में x है. 2% x and s 1 2 s 1 2 s t z second to the right of z. Second right में z who sits on the same side of u. Z second right में t. Z second right में t नहीं आएगा, z यहाँ नहीं आएगा. Z second में z z के second right में t. z और u. z के second right में t. z के second right में t नहीं आएगा. Z and x are not on the same side. तो वहाँ तो रखनी चाहती है z के z सेकेंड राइट में t बट z इधर है तो बोला है सेम साइड तो u ये हो जाएगा. The number of persons sitting between y and z is same as the number of persons between the right of v and w. v के इमीडिएट राइट में एंड w के बीच में. u and s are not sitting on the same side. u and s नहीं है. w does not next to z. w will be not here. Definitely w will be here. v will be here. but v की इमीडिएट राइट में ये रहा और इसके और z के बीच में 2 पर्सन हैं तो बोला है कि y and z में भी 2 y and z के बीच में 1 and 2. हाँ ये सही है. अच्छा y and z के बीच में
तो VNW यही करना था सबसे पहले तो। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग, 1 ही है। नहीं कहाँ गया यार क्वेश्चन। अच्छा हाँ, बस एक ही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थे। दो ही क्वेश्चन थे। चलो कोई नहीं। ये क्या था, बहुत टाइम टेकिंग। दो ही क्वेश्चन थे। अच्छा यार इसको देख ले तुम, शायद बना लो। 8%, 8 7 6 5 4 3 2 1। परसेंटेज के अंदर 2 फ्लोर बिटवीन R and O, R and O, and then it means the 3 floor between N and O, 3 floor, but it is should be like that. Okay, Q and R, Q lives above R, Q lives above R. Okay. O and M, O star M means the number of person above O is same as below M. Q and N R P, मतलब Q and N, the number of flow between Q and N is equals to R and P. L is above P, M% N, M% N, मतलब M and N, N M% A and B are living, N and S. M is somewhere above O, A M. वो यहाँ रखते तो 1 2 3 N, ओके नीचे, ओके ऊपर M है ना। इसके बाद अरे यार, ओके नीचे M हो गया, M से N हो गया, ये भी हो गया। O और R, 1 2 R, और R के ऊपर ही Q जाएगा तो की, और M और N हो गया था। अच्छा R के ऊपर ही Q जाएगा, और Q और N के बीच में 0, तो R और P के बीच में भी 0 हो सकते थे। Q यहाँ रखते तो Q और N के बीच में 1, तो R और P के बीच में नहीं। Q यहाँ पे भी, Q यहाँ नहीं हो सकता था। Q और N की तो R और P, एक का गैप देखिए P, एक का गैप देखिए P, बट B से ऊपर L, तो P यहाँ कन्फर्म हो जाता। और कुछ है? S and
एल से रिलेटेड नहीं, पी से अबव एल है, पी से अबव एल होना चाहिए था ना, अकॉर्डिंग एन और एस बगल बगल है तो एस और एल बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया। So many percent above, below, p, 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 p. How many flow between M and down? How many flow between the above L and M? 3। केवल 2 ही क्वेश्चन इसमें भी थे। ओके एनीवेज चलिए गाइस, इससे तो अब मुझे कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, तो मैं यहाँ पे पहले तो इसको स्क्रीन को डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो अब मैं पहले इसको सबमिट कर देता हूँ, उसके बाद स्क्रीन पे आऊँगा और आपको मैं साइड हो जाऊँगा स्क्रीन पे और उसका फिर पूरा एनालिसिस बताऊँगा। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ बिकॉज अब मुझे जितनी भी चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, जिसमें भी मैं टाइम करूँगा, मुझे लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करूँगा तो भी नहीं कर पाऊँगा, तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद फिर कैमरे में आके आपको एनालाइज बताऊँगा कि मैंने क्या गलती की है इसमें। अभी मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। चलो मैं सबमिट करता हूँ। 23 ही अटेम्प्ट हुए हैं, कोई बात नहीं। चलो बाकी आपका कौन सा खुल गया, आपका दूसरा सेक्शन खुल गया, बट मैं पूरे टेस्ट को सबमिट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, चलो अब ये सबमिट हो जाए एक बार। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया है और देखते हैं कि इसमें क्या कितना मेरा सही है। अच्छा, एक्यूरेसी देखिए, यहाँ पे एक्यूरेसी को ही मैंने बहुत आराम से पहले पॉइंट मैंने क्या किया। अब मैं कैमरे पे आ जाता हूँ मिनट के लिए, मैं आपको बता दूँ पूरी हर चीज़, ठीक है। और मैं साइड में रहूँगा कैमरे में, ठीक है ना। चलिए देखिए मैंने इस पर क्या किया था। सबसे पहले कमरे जी थोड़ा सा किनारे कर दीजिए और मैं स्क्रीन ताकि शेयर कर सकूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे तुम लोग देखो मेरी एक्यूरेसी 100% है। अब रीज़न इसके पीछे क्या है, मैंने फोकस इसी पे किया था कि भाई क्वेश्चन में टाइम भले लग जाए, अटेम्प्ट में मुझे फोकस नहीं करना था, मुझे इस पे फोकस करना था। सबसे पहला मेरा दिमाग भी यही था जब मैंने इसको अटेम्प्ट किया। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ क्वेश्चन खोल के कि कौन सा क्वेश्चन करने वाला था और मैं कर सकता था इस चीज़ को, ठीक है ना। तो आपने, और मैं अपनी गलतियां भी आपको अभी बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने 1-2 गलती जो की है, मैंने व्यू सॉल्यूशन करने तो पहले बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ, यस, ठीक है। देखो ये तो क्वेश्चन जल्दी करने वाला था, लेकिन इसमें भी मैंने थोड़ा सा मतलब अगर सेकंड्स की बात करें तो मैंने इन सब क्वेश्चंस में सेकंड लगाए, थोड़ा टाइम लगा मुझे, क्योंकि शायद वेकॉम टाइप था, इसलिए इस वजह से थोड़ा सा मुझे पेन पेपर मिलता तो मैं अच्छे से और अच्छा करता यहाँ पे। मतलब वो जो एडवांस अल्फा न्यूमेरिक आया था वो मैं कर सकता था यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद ये देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन को मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, मुझे इसको स्किप नहीं करना चाहिए था सबसे पहले टारगेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा सिर्फ 2 ही क्वेश्चन तो लेवल विल भी ईजी होगा, बट मैंने इसको रीड भी नहीं किया था, मैंने इसको स्किप कर दिया था क्योंकि मैंने देखा था कि सेटिंग अरेंजमेंट है, मैंने इसको एंड में करना है। चलो आगे देखते हैं। फिर ये भी मैंने बाद में ही किया, पर ये भी डुएबल था बिल्कुल, और बल्कि कम समय में हो जाता यहाँ पे। लेकिन एक चीज आप लोगों ने नोटिस की, मैंने बाकी की पॉसिबिलिटीज को नहीं चेक किया, मैंने ओ को नीचे ही रख लिया सबसे पहले। मेरा टारगेट नहीं होता या तो मैं ऊपर से शुरुआत करूंगा या तो फिर नीचे से करूंगा, सब लोग यही करते हैं यार। या तो ओ ऐसी पोजीशन आती है ना कि ओ से ऊपर 3 या 4 लोग हैं, तो ऐसे करते हो कि या तो टॉप से करोगे, कि अगर टॉप से करें तो ओ से नीचे 3 लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, या फिर अगर नीचे से कर रहे हो कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने नीचे से इसको शुरू किया और देखा 3 लोग को डाल के रखा, तो मेरा बन गया ये। तो मैंने दोबारा पॉसिबिलिटीज को चेक नहीं किया, समय था 1-2 मिनट का, मैं चेक कर सकता था, बट स्टिल मैंने चेक नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। इसकी बात करें तो यार देखो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और बहुत कॉम्प्लिकेटेड था ये। इतना कॉम्प्लिकेटेड इनपुट आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा आपको होपफुली, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मैं यहाँ पे समझ भी नहीं पा रहा था बीच में कि हो क्या रहा है, मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी कैलकुलेशंस, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। स्टेप नंबर 2 और 3 में तो मैं फंसी गया था 1 सेकेंड के लिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, बट स्टिल प्रैक्टिस थी, कर लिया। चलो आगे देखो। अब ये वाला क्वेश्चन को मैंने क्यों स्किप किया था, मुझे मालूम था कि पहले मैं इसमें गुणा लगाऊंगा कि भाई इसमें हो क्या रहा है, 9 से 5, 15 से 18, टाइम जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, टाइम जाएगा। मैं इससे अच्छा
कि आगे 1-2 मार्क्स जितने भी मार्क्स के होंगे उनको पहले बटोर लूं। अगर मेरे पास समय बचता तो मैं इसको डेफिनेटली करता। और अब मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है 9 से 5 हो जा रहा है, तो माइनस हो जा रहा है आपका कितना हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है। और ये 4 है क्या, इनका डिफरेंस ही है। देखो 15 18 क्या है, इनका डिफरेंस ऐड हो जा रहा है। 3 15 3 18 8 15 इन्हीं का डिफरेंस ऐड हो जा रहा है। 11 9 इन्हीं का डिफरेंस क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज था, बट स्टिल कोई बात नहीं। आगे देखते हैं कि हम लोग क्या ये कर सकते थे, लेकिन ये कर सकते थे, डायग्राम बन भी जाता, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये देखो इन्हीं सब क्वेश्चंस की वजह से मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन करने वाला है ना, कर सकते थे। और इसमें भी मैंने टाइम लगा दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि नंबरिंग अगर मुझे याद है, प्लेस वैल्यू की नंबरिंग याद है, तो दिख रहा है कि सबसे बड़ा टी है पूरे लेटर में, सबसे बड़ा टी था, तो भैया टी लास्ट में अपनी ही पोजीशन पे रहेगा ना, क्योंकि मुझे अरेंज करना था। तो मुझे उसको जरूरत नहीं थी पूरा चेक करने की। सर्विस में भी सेम कि मुझे दिख गया कि ई ही सेकंड नंबर पे आएगा, तो भी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं थी। वर्किंग को मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, समझ में नहीं आता कि क्या करना है, ठीक है। तो मैंने उसको पूरा लिख के चेक किया। चलो आगे देखते हैं कि क्या है। ये तो बहुत ही आसान था, इसमें तो खैर आपको एडिशन करना ही पड़ता, आपको चेक करना ही पड़ता कि कौन सा नंबर आपका रिजल्टेंट दे रहा है मोर देन 15 का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि क्या है। ये वाला क्वेश्चन तो मतलब इसमें मैंने गलती की, मुझे छूना ही नहीं था इस क्वेश्चन को। गाइस क्वेश्चन डुएबल था, ठीक है, एग्री, बट स्टेटमेंट पूरा मुझे लिखे बिना अच्छा आपके पास भी वहां पे पेन पेपर होगा, आप इसको पूरा उतारोगे ही उतारोगे। कोई ट्रिक नहीं है कि हमने आधा कर लिया। और क्योंकि क्वेश्चन भी फाइनल स्टेप की बात कर रहा था, तो मुझे फाइनल स्टेप तक जाना पड़ता, इसलिए मैंने कहा कि अब रहने दो, ये ज्यादा टाइम लेगा, अब रहने दो। जो मैंने पीछे पजल छोड़ी है वो मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है उसमें एक डायग्राम बनाना है, पॉसिबिलिटी सेट करनी, खत्म कर देना है। समय भी था, इसमें मैं पहले ये पूरा प्रोसेस करता, उसके बाद क्वेश्चन में देखता, टाइम चला जाता। बट अगर आपके पास पेन पेपर है, मेरे पास तो भाई ये वाली पेन है तो नहीं हो पाता उतने अच्छे से। ये भी करने वाला था, मतलब ये क्वेश्चन और डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करने वाला था। चलो अब आगे आते इस सर। अगर आप बहुत प्रो, मैं उतना प्रो नहीं हूं, ठीक है, तो वैसे प्रो तो हूं, लेकिन यार बस वही है कि यार पेन कॉपी की एक अलग ही फीलिंग आती है और इस तरीके से करने में अलग ही फीलिंग। बट ये क्वेश्चन था, मैंने ट्राई नहीं किया इसको। क्यों नहीं ट्राई किया? एक तो इसकी लेंथ देख के तो मैं घबरा गया कि यार बनेगी पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो मैंने कहा छोड़ो इसको। अभी बाद में अगर समय मिल गया, अगर मेरे पास लास्ट के 5 मिनट भी होते ना दोस्तों, तो मैं इस क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट करता, क्योंकि मेरी इसमें पकड़ है, इसमें मेरी पकड़ थी, इस वजह से। बाकी देखो मैंने इसको इसीलिए छोड़ दिया था कि ये टाइम लेगा, लेकिन मैं इसको कर सकता हूं क्योंकि मेरी इसमें पकड़ है, मैं सर्टेन नंबर पर्सन कर लेता हूं आराम से। दूसरी चीज ये वाला क्यों मैंने करा, अरे भाई सबसे ईजी था ये, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन दिख रही थी मुझको। आगे देखिए इस वाले में, देखिए भाई इसको पढ़ा मैंने, मुझे मालूम था कि ये स्टेटमेंट वाला है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं? 2 3 4 5, मतलब 3 या 4 बनते, लेकिन मुझे इसमें डर लग रहा था, क्योंकि मुझे सर्कुलर अरेंजमेंट से कंपैरिजन मुझे फ्लोर वाला अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं फ्लोर वाला कर सकता था, इसलिए मैं वापस वहां पे गया। ये तो बिल्कुल भी मैं सजेस्ट करता हूं, ये मैं हूं चाहे आप हूं, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल मत करना। 45 मिनट्स मिलते हैं यार, आप छोटे छोटे नंबर वाले बटोर लो, उसके बाद अगर टाइम मिले तो करना, अदरवाइज ये मत करना, क्योंकि इसमें आपको एज कैलकुलेट कहीं ना कहीं करनी पड़ जाएगी और टेकिंग टाइम है यार, बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल भी मत छूना ये वाले क्वेश्चंस तो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने हाइट वाला किया नहीं, ये मैंने नहीं किया था शायद ना, नहीं किया था ये मैंने अच्छा वो दूसरी वाला किया था, मैंने दूसरा किया था, ये नहीं किया था मैंने, ठीक है। और इसकी बात करें तो भी भाई देखो यार, इसमें ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ छोड़ दो भैया, मुझे मालूम था कि मैं 20-25 अटेम्प्ट जब कर सकता हूँ आपके छोटे छोटे मार्क्स से, तो मैं इन पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है। वहीं डेजिग्नेशन वाली आ गई, नहीं किया तो मैंने स्किप कर दिया था। बिल्कुल ज्यादा फोकस आपको पजल में करना ही नहीं है यार रियल एग्जाम में, ठीक है ना। चलो इसकी बात करें, यस इट टुक टाइम फॉर मी, मेरे को टाइम लगा इसको करने में। यहाँ देखो जो जो मैं जगह बता रहा हूँ आपको कि इन इन जगह मुझे टाइम लगा, वो समय बचाकर मैं कोई एक पजल सर्टेन नंबर ऑफ वाली सेटिंग अरेंजमेंट में कर सकता था, बट स्टिल कोई बात नहीं। चलो इसको देखते हैं, ये भी मेरे को टाइम लगा इसमें भाई, ऑफ कोर्स शायद प्रैक्टिस नहीं थी इस वजह से मुझे टाइम लगा था, बट आपकी अगर प्रैक्टिस है, हाँ ये क्वेश्चन भी डुएबल था और मैंने किया भी था
और टाइम लगा था इसमें भी, मतलब ये क्वेश्चन 1 मिनट का था, 1 मिनट से लेके बस 1 ही मिनट का था और उसके बाद सारे मुझे टिक करने थे। अच्छा ये सब मैंने ये वाले क्यों अटेंड किया सर, आप तो क्रिटिकल रीजनिंग मैंने भाई यार स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कोई पैराग्राफ नहीं, तुमने देखा होगा मैंने पैराग्राफ वाले जहां मुझे लगा कि रीडिंग बहुत करनी पड़ रही है मैंने उसको स्किप कर दिया, लेकिन यार साफ साफ पता चला दोनों इंडिपेंडेंट हैं यार, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हैं, कोई कॉज एंड इफेक्ट में हमें देखना होता है ना। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे भी देखो उसको छोड़ दिया क्योंकि मैं कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने लगाया था लेकिन कुछ सेकंड। चलो आगे देखते हैं इसमें, इसको भी मैंने क्यों किया, क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन में हमें एक प्रॉब्लम दी होती है, हमें एक देखो एक इमीडिएट एक्शन नहीं लेना होता, हमें थोड़ा सा इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है और लेना है तो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी चीज कि इसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि ठीक है एक प्रॉब्लम आ रही है वाटर ड्रॉप की, और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया गया है बिल्कुल वैलिड है, ये हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यस प्रैक्टिकल दोनों पॉसिबल थे, तो मैंने कहा ये भी बोथ फॉलोज होगा, ठीक है। आगे देखो, अब ये वाले मैंने नहीं किए, ये मैंने नहीं किए थे बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इसमें देखा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 काफी बड़े हैं, छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट तो खैर मेरे सब्जेक्ट में नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने 23 अटेम्प्ट किए, मैंने फुल मार्क्स उसमें सिक्योर किए, तो अगर आपके मेंस में भी रीजनिंग में 20 मार्क्स भी अगर आ रहे हैं, कट ऑफ से तो बहुत आगे आप निकल गए पहले तो, ठीक है ना, तो 20 भी ला रहे हो ना तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। बट मेरा टारगेट ये था इस सेशन को लाने का कि आपने देखा भी होगा कि मैंने क्या थिंकिंग रख के क्वेश्चंस को स्किप किया। मेरी एक गलती थी कि मैंने अल्फा न्यूमेरिक को छूना ही नहीं चाहिए था, मैंने जितना टाइम उसको सीरीज में लिखने में लगाया, देखना जो सीरीज मैंने लिखी थी लंबी सी उसको ना लिखता, इसके बाद उसको छोड़कर मैं स्क्वायर वाली फ्लोर वाली जो कोडेड फ्लोर थी वो कर लेता, और उसका जो समय बचता ना या तो मैं अल्फा न्यूमेरिक करता या तो सर्टेन। अब यहाँ पे 2 चीजें आती, तो मैंने सोचता है वहां पे कि सर्टेन ना करूं क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी एंड ऑल, एक्यूरेसी भी ना हो, अल्फा न्यूमेरिक कर लो जल्दी जल्दी, पेन होती ना तो मैं वो डेफिनेटली मैं कर लेता, ठीक है। तो आई होप सो आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट। तो मैंने पजल नहीं की, देखो भाई ऑफ कोर्स मैं पजल कराता भी रहता हूँ अपने सेशन में, बट मैंने पजल नहीं की क्योंकि मुझे अपने चीज़ों को देखना है कि मुझे अटेम्प्ट पे फोकस करना है, रादर देन कि मैं पजल में अच्छा हूँ क्यों ना कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं यार छोड़ो पजल्स को, कोई एक भी बन जाए ना 2 मार्क्स 1 मार्क्स वाली तो बहुत अच्छी बात है। तो आई होप सो आपने कुछ तो सीखा होगा यहाँ पे, तो जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, और प्रैक्टिस इज मीन्स परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपको करनी है तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। चलिए फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टाटा बाय बाय।